ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। रामायण के अनुसार नारी गहने क्यों पहनती है? देखिए, हर गहने के बारे में रामायण में दर्शाया गया है। चौपाई के अनुसार स्त्रियां, नारियां ये गहने क्यों पहनती हैं? शायद पहनती तो हैं, लेकिन पूर्ण जानकारी नहीं है। तो आज रामायण के अनुसार इनकी जानकारी को सुने। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। ताके जुग पद कमल मनाबं, ताके जुग पद कमल मनाबं, जासु कृपा निर्मल मति पाबं। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। देखिए, राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। देखिए, ऐसा ये चौपाई कह रही है। भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया था। सीता जी को 7 फेरे लेने के लिए सजाया जा रहा था, तो वो अपनी माँ से प्रश्न पूछ बैठी। क्या प्रश्न पूछा, उसको स्मरण करें। माता श्री, इतना श्रृंगार क्यों? तो बेटी विवाह के समय वधू का 16 श्रृंगार करना आवश्यक है, क्योंकि श्रृंगार वर या वधू के लिए नहीं किया जाता। ये तो आर्यवर्त की संस्कृति का अभिन्न अंग है, उनकी माता श्री ने उत्तर दिया। देखिए, ये आर्यवर्त की संस्कृति का अभिन्न अंग है, और इसके बारे में अर्थात सीता जी ने पुनः पूछा, इस मिस्सी का आर्यवर्त का क्या संबंध है? तो बेटी क्या कहती है, मिस्सी धारणा करने का अर्थ है कि आज से तुम्हें बहाना बनाना छोड़ना होगा। और मेहंदी का फिर अर्थ पूछा, तो मेहंदी लगाने का अर्थ है कि जग में अपनी लाली तुम्हें बनाए रखनी होगी। जग में अपनी लाली तुम्हें बनाए रखनी होगी। फिर काजल के बारे में, आँखों में क्यों डाला जाता है, उसके बारे में बता रही हैं। बेटी, काजल लगाने का अर्थ है कि शील का जल आँखों में हमेशा धारण करना होगा अब से तुम्हें, ऐसा माता श्री ने कहा। अब बिंदिया लगाने का माता श्री से अर्थ पूछ रही हैं। तो बिंदी का अर्थ है कि आज से तुम्हें शरारत को तिलांजलि देनी होगी और सूर्य की तरह प्रकाशमान रहना होगा, ऐसा बिंदिया के बारे में बताया। अब नथ के बारे में माँ से पूछ रही हैं, ये नथ क्यों? तो नथ का अर्थ है मन की नथ, यानी किसी की बुराई आज के बाद नहीं करोगी, मन पर लगाम लगाना होगा, ऐसा अर्थ बताया नथ का। अब टीके के बारे में पूछ रहे हैं, ये टीका क्यों? पुत्री टीका पक्ष का प्रतीक है। टीका यश का
प्रतीक है। तुम्हें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे पिता या पति का घर कलंकित हो, क्योंकि अब तुम 2 घरों की प्रतिष्ठा हो। अब बंदनी के बारे में पूछ रही, बंदनी क्यों? बेटी, बंदनी का अर्थ है पति, सास, ससुर आज की सेवा करनी होगी। अब पत्ती का अर्थ पूछ रही हैं। पत्ती का अर्थ है कि अपनी पत यानी लाज को बनाए रखना। लाज ही स्त्री का वास्तविक गहना होता है। देखिए, जो लाज है वो एक गहना है। अब कर्णफूल के बारे में माता सीता पूछ रही हैं अपनी माँ से। हे सीते, कर्णफूल का अर्थ है कि दूसरों की प्रशंसा सुनकर हमेशा प्रसन्न रहना होगा। और इस हंसली से क्या तात्पर्य है? अब हंसली के बारे में प्रश्न रख दिया। हंसली का अर्थ है कि हमेशा हंसमुख रहना होगा, सुख ही नहीं दुख में भी धैर्य से काम लेना होगा। अब मोहन लता क्यों? तो मोहन लता के बता रहे हैं अर्थ, सबका मन मोह लेने वाला कर्म करती रहना। अब 9 लाख का हार और बाकी गहनों का अर्थ भी बता दें माता श्री। पुत्री, 9 लाख का हार का अर्थ है कि पति से सदा हार स्वीकार सीखना होगा। कड़े का अर्थ है कि कठोर बोलने का त्याग करना होगा। बांक का अर्थ है कि हमेशा सीधा साधा जीवन व्यतीत करना होगा। और छल्ले का अर्थ है कि अब किसी से छल नहीं करना। पायल का अर्थ है कि बूढ़े भाइयों के पैर दबाना, बूढ़ी जो होती हैं उनके पैर दबाना, उन्हें सम्मान देना, उनके चरणों में ही सच्चा स्वर्ग है। और अंगूठी का अर्थ है कि हमेशा छोटों को आशीर्वाद देते रहना। माता श्री फिर अपने लिए क्या श्रृंगार है? तो देखिए क्या बताती हैं अपने लिए श्रृंगार। बेटी, आज के बाद तुम्हारा तो कोई अस्तित्व इस दुनिया में है ही नहीं। तुम तो अब से पति की परछाई हो। हमेशा उनके सुख दुख में साथ रहना वही तेरा श्रृंगार है, और उनके आधे शरीर को तुम्हारी परछाई ही पूरा करेगी। हे राम, कहते हुए सीता जी मुस्करा दी, शायद इसलिए कि शादी के बाद पति का नाम भी मुख से नहीं ले सकेंगी, क्योंकि अर्धांगिनी होने से कोई स्वयं अपना नाम लेगा तो लोग क्या कहेंगे। देखिए, आज इस श्रृंगार के बारे में माता सीता ने जो माँ से प्रश्न पूछे, तो एक एक करके सारे गहनों का अर्थ बताया। बहुत ही सुंदर। ये रामायण के अनुसार, चौपाई के अनुसार, ये एक शास्त्र के अनुसार ये अर्थ है एक एक गहने का। तो इसको श्रवण करें और लोगों को भेजें, ताकि लोगों को पता चले कि वास्तव में जो स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए गहने होते हैं वो क्यों होते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की चौपाई अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।